सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट चीज़ क्या है जिस पर के कौमों के उर्दू ज़वाल कायम होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला तत्तखिज़ू ऐमानकुम दखलन बैनकुम, कि वो अपनी कसमों को पूरा करो, और तुमने जब कसमें खाई किसी बात पर जब तुमने कसम खा ली तो उन कसमों को एक धोखा ना बनाओ, वरना फतज़िल्ला कदमन बाद सबूतिहा, कौमों की साबित कदमी तुम्हारा नसीब नहीं होगा। अहद शिकनी ना करो, अपनी कसमों को पूरा करो। वो धी के हुई बज़्म जहाँ जिससे चरागां, आज उसकी मजालिस में न बत्ती न दिया है। कौमी सतह पर जो अहद व पैमान बांधे हैं, उन अहद व पैमान को पूरा करने के लिए तुमने ये नहीं देखना कि ज़्यादा लोग किधर हैं। उर्दू ज़बान अरबी ज़बान के सबसे ज़्यादा करीब है। इसने बहुत सी इस्लामी इस्तिलाहात को और इस्लामी अल्फाज को अपने अंदर इस तरह जज़ब कर लिया कि यूँ समझें कि कुरान पाक के बाद दूसरी ज़बान जो कुरान के करीब है वो यही है। हिंदुस्तान में एक शख्स उठा जिसकी अपनी ज़बान उर्दू नहीं थी, उसकी अपनी ज़बान गुजराती थी। कलकत्ता में, ढाका में और पूरे बंगाल में सब ने कहा कि हमारी ज़बान उर्दू होगी। तमाम सिंधियों ने कहा, तमाम सिंधियों ने और पीर पगाड़ा वगैरह के बड़े लोगों ने कि हमारी ज़बान उर्दू होगी। ला तत्तखिज़ू ऐमानकुम दखलन बैनकुम, जो तुमने अहद बांधे हैं दूसरे को, कौमी सतह पर जो तुमने अहद बांधे हैं, इसको दखलन बैनकुम, आपस में धोखे का सामान ना बनाओ। हमारे लोग जो हैं ना समझते हैं कि वज़ीरिस्तान में क्या हो रहा है, ना समझते हैं कि आज़ाद कबाइल में क्या हो रहा है, और इतना ज़्यादा नुकसान हजूर की उम्मत को पहुँच रहा है इनके किरदार से। अभी जो पेशावर में वाक़या हुआ, कोई इंसानी सेंस को कबूल करती है? सबसे ज़्यादा अहमियत हजूर का ये कि जो ज़ुबान करनी है पूरी करनी है। उसवा हसरा में कमालात ही कमालात, लेकिन सब पर यह चीज़ छाई हुई है क्या कि जो अहद बांधना है वो पूरा करना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदार की पहली ईंट ये आपका अहद पूरा करना है कि 3 दिन के बाद अपने वादे के मुताबिक ऐन निकले। हजूर को, सहाबा को जो भी कामयाबी होती रही वो अहद और कसमें पूरी करने में। इनका ज़वाल क्यों हुआ और मुसलमानों का उरूज क्यों हुआ? इसलिए कि कौमी सतह की कसमें जो थीं वो पूरी रहीं। और हजूर ने यह भी नहीं कहा कि ये इतनी जंगों का मुजरिम आ गया है। फरमाया कि अब ये जो मुसलमान हुआ है, अल्लाह ने मुझे इतला दे दी है कि सिद्क़ के दिल से मुसलमान हुआ है। एक कौमी फैशन हो गया है कि जब हम अपने कोई कौमी साहब फैसले करने लगे तो कहने ये पारा पासा देखो, पारा किधर है, ज़्यादा उधर हो गए, ज़्यादा उधर हो गए। ला तत्तखिज़ू ऐमानकुम, अपनी कसमों को ना ठहराओ दखलन, एक धोखा देने का सामान आपस में। फतज़िल्ला कदमुम बाद सबूतिहा, अब तुम्हें साबित कदमी नसीब फिर नहीं होगी, कदम फिसल जाएंगे। वतज़ूक़ु सूअ, और तुम चखोगे इसकी सज़ा, चखोगे इसकी सज़ा। अब रोज़ खबर आती है फ़ौरन का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बड़े बड़े हादसात हो रहे हैं, एक नहीं, सैकड़ों नहीं, सैकड़ों मौतें हो रही, पता नहीं होता कल क्या होगा, कहाँ क्या होगा। कायदे आज़म अगर बावजूद है कि वो दीनी शख्सियत नहीं, वो जुर्रत के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान चल सकता है तभी अगर उलमाए देवबंद की नज़रियात और क़यादत के मुताबिक चले। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि किताब व सुन्नत तब चल सकती है अगर अबू बकर उमर को साथ लेकर चलें।